देखिए ये पूरी गाड़ी का जो फ्रंट है वो बदल दिया गया है। इसमें अब आपको एक कनेक्टेड DRL दे दिए गए हैं जिनको कि टाटा लैम्प बोल रहा है। रेयर प्रोफाइल जो है पहले से ज्यादा बेटर है। 360 डिग्री कैमरा इसमें दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे ये भी टच बेस्ड ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। इसमें आपको 2D भी मिल रहा है, इसमें आपको 3D भी मिल रहा है। देखिए इसमें सारी मूवीज की जो लिस्ट है वो आ जाएगी, जो भी आपको मूवीज आजकल चल रही हैं जो आपको देखनी है। अब देखिए कोई मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, तो गाड़ी में बैठे बैठे आप मतलब मूवी भी देख सकते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल राइड एंड ड्राइव पे। मैं हूं पीयूष शर्मा और दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई गाड़ी के साथ। इस बार लाए हैं टाटा की नेक्सॉन EV, जिसे कि भारतीय बाजार में अनवेल कर दिया गया है। इसकी बुकिंग चालू हो चुकी है, आप बुक कर सकते हैं। तो जनाब सीधी बात करेंगे इस नई गाड़ी में, मतलब नई नेक्सॉन में नया क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। देखिए ये पूरी गाड़ी का जो फ्रंट है वो बदल दिया गया है। इसमें अब आपको एक कनेक्टेड DRL दे दिए गए हैं जिनको कि टाटा लैम्प बोल रहा है। पहले जो गाड़ी आती थी नेक्सॉन, उसमें आपको सेंसर्स नहीं मिलते थे, फ्रंट सेंसर्स। इसमें फ्रंट सेंसर्स भी दे दिए गए हैं। लोअर पार्ट की बात करूं तो ये भी चेंज कर दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अब देखिए इसमें जो हेडलैम्प्स दिए गए हैं उनको यहाँ पे प्लेस किया गया है और ये LED हैं। इसी तरीके से जो फॉग लैम्प दिए गए हैं वो भी LED हैं। ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट एम्पावर्ड। हम अभी इसी को चला रहे हैं। वैसे 3 वेरिएंट्स में ये गाड़ी उतारी गई है, बाकी हमने नहीं चलाए हैं, यही अभी चलाया है, तो इसी की बात करेंगे। अब आप थोड़ा सा इस साइड आएंगे तो देखेंगे इसका जो ये बोनेट है ना, यहाँ पे जो ये थोड़ा सा इसको क्रीज दी गई है यहाँ पे और यहाँ से थोड़ा सा अंदर को डाउन किया गया, तो ये इसे बहुत ही मस्कुलर सा लुक देता है। फ्रंट गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप आएंगे इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ तो आप देखेंगे कि जो इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो लगभग वैसा ही है, मतलब EVs में ऐसा ही होता है। अब एक और बात है कि इनकी जो नेक्सॉन पेट्रोल आइस इंजन है जो, उसमें भी अलॉय व्हील्स ऐसे ही दिए गए हैं। अब इसमें काम बहुत सारा किया गया है, एरोडायनेमिक्स का खास ख्याल रखा गया है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप फ्रंट से देखिए, यहाँ पे ना छोटे से वेंट दिए गए हैं दोनों साइड से। अब इनका बहुत अहम रोल है। अब रोल क्या है वो आपको बता देता हूँ कि जब यहाँ से एयर अंदर जाती है तो इस साइड से बाहर निकलती है, मतलब यहाँ से अंदर गई, यहाँ से बाहर निकल के पीछे चली जाएगी। अब इससे होता क्या है, दरअसल जब गाड़ी चलती है ना तो जब टायर घूमता है तो यहाँ पे काफ़ी प्रेशर बनता है एयर का। उससे क्या होता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, रेंज भी कम होती है। ये जो वेंट है ये क्या करता है कि जब सामने से एयर लेता है तो यहाँ से बाहर निकल के एयर टायर के आगे से होती है पीछे जाती है। उससे क्या होता है कि जो एयर है वो यहाँ से निकल रही है तो आजू बाजू से कहीं भी एयर यहाँ पे नहीं घुस रही, जिसके चलते ना तो प्रेशर बनता है ना ही परफॉर्मेंस पे फर्क आता है। इसलिए ये वेंट आगे दिए गए हैं और टाटा का कहना है उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके ये काम किया है। अब बढ़ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ तो आप देखेंगे कि साइड प्रोफाइल लगभग वैसी ही है जैसे कि आपको नेक्सॉन में, पुरानी नेक्सॉन में देखने के लिए मिलती है, नेक्सॉन EV में। बस एक फ़र्क है कि यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा दे दिया गया है। दोनों साइड में कैमरास लगाए गए हैं जिनके चलते आपको कार के अंदर 360 डिग्री व्यू मिल जाता है। कई सारे कलर्स हैं इसमें, दो तीन कलर्स नए अभी ऐड कर दिए गए हैं। ये डुअल कलर है। देखिए ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ब्लैक रखा गया है और नीचे वाला पोर्शन ये वाइट है। रूफ रेल्स इसमें दे दिए गए हैं, शार्क फिन एंटीना इसमें दे दिया गया है। जो स्पॉइलर लगाया गया है इसे भी रीडिज़ाइन करा है। टाटा का कहना है कि इसे भी उन्होंने बहुत ध्यान रखते हुए करा है। इससे भी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो बड़ी है। वो कितनी बड़ी है कितनी नहीं बड़ी है वो अपन आगे जाके बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की। देखिए जनाब रेयर प्रोफाइल जो है पहले से ज़्यादा बेटर है। फ्रंट भी मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं आपको बताऊँ, मुझे पहले वाली नेक्सॉन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी डिज़ाइन के मामले में। ये वाली जो नेक्सॉन है ये काफ़ी बेहतर हो गई है, पहले से ज़्यादा सुंदर, पहले से ज़्यादा मस्कुलर और अट्रैक्टिव हो गई है। अब बात कर लेते हैं टेल लैम्प की। ये जो टेल लैम्प्स हैं ये एक गाड़ी आती है और उससे इंस्पायर्ड है। वो कौन सी गाड़ी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये वाला पोर्शन जो है ना ये वैसे दिया गया है। अब लोअर पार्ट देखेंगे तो ये जो लोअर पार्ट है इसे भी चेंज किया गया है। यहाँ पे 2 सेंसर्स दे दिए गए हैं और नीचे आप देखिए सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है, तो बहुत अच्छा बना दिया गया है। रेयर प्रोफाइल ये भी पहले से ज़्यादा बढ़िया मुझे लग रहा है। एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो रेयर प्रोफाइल है उसमें जो वाइपर दिया गया है, पहले क्या होता था कि जो वाइपर था, वाइपर यहाँ पे लगाया गया था,
अब काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था भैया वाइपर इसमें हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। वाइपर को यहाँ पे अंदर लगाया गया है, तो जब आप वाइपर चलाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर निकलता है और ग्लास को क्लीन कर देता है। बहुत ही स्मार्टली प्लेस किया गया है। यहाँ पे वैसे भी वाइपर भद्दा सा लगता है, मतलब है सभी गाड़ियाँ देती हैं, लेकिन टाटा ने इसे यहाँ पे प्लेस किया है। तो ये मोटे मोटे चेंजेस हैं इसके एक्सटीरियर में। अब आपको लेके चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वो दिखाते हैं कि वो कैसा है, और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे इसकी ड्राइव। ऑलराइट, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है बाहर। तो जनाब हमारी एंट्री हो गई है अब नई नेक्सॉन ईवी के कैबिन में, जो कि मुझे बेहद ही खास लगा है। सबसे पहले अभी गाड़ी को मैं अभी ऑन नहीं करूँगा, आपको ऐसे ऐसे बता देता हूँ। काफ़ी सारा मटेरियल इसमें चेंज कर दिया गया है। वैसे आपको बताऊँ, जो इनका आइस इंजन है, जो भी नेक्सॉन पीछे अभी इंट्रोड्यूस करी गई है, ये इलेक्ट्रिक है। ये लगभग एक्सटीरियर और इंटीरियर के मामले में सेम है, लेकिन कलर स्कीम डिफरेंट रखी गई है। तो मतलब ईवी को इन्होंने अलग कैसे करा है, वो ऐसे कि इसमें आपको जो स्टीयरिंग व्हील है, जैसे इसमें डुअल टोन दे दिया गया है, ये कलर अलग रखा गया। हालांकि स्टीयरिंग सेम ही उसमें ऐसा है, ये पोर्शन भी ऐसा है, ये पोर्शन भी ऐसा है, बट कलर स्कीम है वो अलग रख दी गई है। अब मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ, तो ये पुश बटन स्टार्ट इसमें दिया गया है। ये हो गई जी हमारी गाड़ी ऑन। तो जनाब शुरुआत यहीं से करते हैं। आपको काफ़ी हद तक ये पुरानी नेक्सॉन जैसा दिखेगा। जो इसका लोअर पार्ट है, देखिए आपको बताता हूँ मैं कैसे, कि जो अपर पार्ट है वो तो सेम है, लेकिन जो ये लोअर पार्ट है ना, इसे थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट दे दिया गया है। अब ये डुअल टोन है, ये थोड़ा सा सिल्वर है, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा पैटर्न दिया गया है, ये सॉफ्ट टच दिया गया है, और एक बड़ी सी स्क्रीन इसमें लगा दी गई है। और इसकी जो फंक्शनिंग है बहुत ही स्मूथ है, ये बहुत ही बढ़िया चलती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये अटकेगी आपको। काफ़ी सारे इसमें फीचर्स नए दिए गए हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। और ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो इसमें आपको मिलता ही है। एलेक्सा इनबिल्ट है, काफ़ी सारी कमांड्स आप एलेक्सा से चला सकते हैं। टाटा ने खुद के 200 के करीब कमांड्स इसमें दिए हैं, जो कि आप मतलब वॉइस कमांड, जिनसे आप गाड़ी के काफ़ी सारे फीचर्स को चला सकते हैं। अब इसके ठीक नीचे देखेंगे तो आपके यहाँ वेंट्स आ जाते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है इसे अब टच बेस्ड कर दिया गया है, यहाँ से स्विच विच सब हटा दिए गए हैं। सब कुछ, मान लीजिए गाड़ी को लॉक करना है, अनलॉक करना है, तो यहाँ पे दे दिया गया है। मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री कैमरा इसमें दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे ये भी टच बेस्ड ऐसे प्रेस करेंगे, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। इसमें आपको 2D भी मिल रहा है, इसमें आपको 3D भी मिल रहा है। देखिए एक डोर अभी ओपन है, और आप चाहें तो देखो सब कुछ देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। ये देख लीजिए, एक साइड का डोर थोड़ा ओपन है इसलिए ऐसे दिखाई दे रही है। तो मतलब हर एंगल से, जहाँ से जिस एंगल से आप गाड़ी को देखना चाहते हैं, जिस तरीके से देखना चाहते हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। ऐसे फ्रंट चाहिए आपको तो फ्रंट दोनों साइड्स आपको मिल जाएंगी, बैक की दोनों साइड्स मिल जाएंगी। अगेन ये 2D और ये 3D, तो आपको ये मैप इसमें मिल जाता है। फिर मल्टीपल फीचर्स, सारे क्लाइमेट कंट्रोल के जो स्विचेस हैं वो भी यहीं पे दिए गए हैं। एक 12V का सॉकेट यहाँ पे दे दिया गया है। एक आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एक टाइप सी 45 वॉट का टाइप सी का पॉइंट दिया गया है, जिसके चलते कि आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं बहुत जल्दी। मतलब काफ़ी पावरफुल दे दिया गया है। अब पुरानी नेक्सॉन में क्या होता था कि रोटरी स्विच होता था गियर शिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा लीवर लगाया गया, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही हैंडी सा है। तो इससे आप इसके गियर शिफ्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। बस आप सिंगल टच कीजिए और आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी पार्किंग ब्रेक आ गई है, ऑटो होल्ड आ गया कि मान लीजिए आप कहीं क्लाइंब कर रहे हैं या किसी चढ़ाई वाली जगह पे खड़े हैं, आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स करते हुए आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। 3 ड्राइव मोड्स इसमें दे दिए गए हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया चलती है। हम इस गाड़ी को अभी कुछ 100 किलोमीटर चला के आए हैं, बहुत ही बढ़िया इसने परफॉर्म करा है। वायरलेस चार्जर आपको इसमें मिल जाता है, और एक यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, ये पहले भी था। और इसके नीचे थोड़ा बहुत स्पेस है, मतलब कुछ छोटा मोटा सामान आ पाएगा और इसमें कुछ नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, ये एक यहाँ पे एक छोटी सी ट्रे है, जिसमें कि आप जैसे बाहर भी निकाल सकते हैं, इस पर आप अपना सामान रख सकते हैं। और उसको लगाना, हाँ लग गई। तो यहाँ पे ये जो ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड है, काफ़ी आगे तक इसमें स्पेस है।
अभी अपर पार्ट देखेंगे ना, ये भी चेंज किया गया है। इसमें आपके पास यहाँ पे सनरूफ को ओपन और क्लोज करने के लिए स्विच दिया गया है, लाइट का यहाँ पे दिया गया है, फिर ये SOS और दूसरा स्विच दिया गया। अब क्या है कि गाड़ी में ना 6 एयर बैग्स दे दिए गए हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो दोनों सीट्स हैं, ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट, ये वेंटिलेटेड सीट्स अब इसमें आ गई हैं। और इसके चलते मतलब आप जब गाड़ी में बैठते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, अभी हम चला रहे थे, थोड़ी सी गर्मी थी, अभी तो एकदम से हवा चलने लगी, बट आपको बहुत अच्छा फील होता है। वेंटिलेटेड सीट्स ऑब्वियसली बहुत कारगर साबित होती हैं गर्मी के दिनों में। तो काफ़ी जगह आपको ग्लॉसी ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप डोर हैंडल्स पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बाकी सब चीज़ें लगभग सेम है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो पुरानी नेक्सॉन की तरह ही है, और ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। 360 डिग्री कैमरा की मैंने आपसे बात करी ही है। अब आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना, देखिए अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक ग्लॉसी सा ट्रीटमेंट लग रहा है, ठीक है। ये बस 2 ही स्विच दिए गए, बाकी सारा टच बेस्ड कर दिया गया है। और टाटा का कहना है कि मतलब उन्होंने गेमिंग जैसा फील देने के लिए, आप गेम खेल रहे हो, भैया गेम क्यों खेलेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे फायदा पे। तो मतलब वैसा कुछ उन्होंने करने की कोशिश करी। तो जब आप इसको ऑन करते हैं ना, तब जाके यहाँ पे देखिए ये टाटा का जो लोगो है वो आ जाता है। तो ये जो साइड वाले स्विचेस हैं, इनको भी टच बेस्ड बना दिया गया है। मतलब यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो सामने काफ़ी सारे जो भी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहीं पे आपके पास इसको स्क्रीन को चेंज करने की ऑप्शन है। इसमें आपके पास ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसे फुली डिजिटल कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी बात कर रहा हूँ टॉप एंड वेरिएंट की। अभी हमने बाकी 3 वेरिएंट्स में गाड़ी उतारी गई है, बाकी वेरिएंट्स हमने चलाई नहीं है। ये टॉप एंड वेरिएंट में जो जो फीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, मतलब आपको जैसा भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो इसका जो IRVM है, अब ये ऑटो डिमिंग कर दिया गया, यहाँ पे स्विच दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, ये इसमें नया ऐड किया गया है। बाकी चीज़ें लगभग सेम ही हैं, और सीट्स को भी थोड़ा चेंज किया गया है, और सीट्स मुझे ठीक लगी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं बोला जा सकता, बट ठीक है, आप गाड़ी चलाएंगे, आप खुद चलाएंगे जब आप, तब इसको आप फील कर सकेंगे। अब 2-3 फीचर्स इसमें बहुत खास हैं जिन पे बात करनी ज़रूरी है, जो कि इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले तो ये देखिए आर्केड EV। अब ये क्या है, इसका काम क्या है? देखिए बड़ी सी स्क्रीन इसमें लगाई है। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए अपन को अपनी गाड़ी में वीडियो देखना है, या कुछ मतलब हम मूवी देखना चाहते हैं, या फिर वीडियो सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग आफ्टर मार्केट काम कराते हैं, बाहर से स्क्रीन लगवाते हैं। टाटा ने इसमें इनबिल्ट दिया है, इसको नाम दिया है आर्केड EV। अब ये ऐप स्टोर है बेसिकली। अब यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें ना मल्टीपल एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन के थ्रू कर लीजिए, ऐप के थ्रू इनके, और या फिर आपके पास जिसका भी सब्सक्रिप्शन है वो आप इसमें प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे गाना आ गया है, जियो सावन है, मान लीजिए मुझे सॉन्ग सुनने हैं तो ऑडियो यहाँ से प्ले हो जाएगा। ठीक ऐसे ही इसमें आपको गेम्स खेलनी है तो गेम्स भी आप यहाँ पे बैठ के खेल सकते हैं। वेदर की इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। इसमें आप अगर मूवी देखना चाहते हैं तो आपके पास अमेज़न प्राइम है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, इरोज नाउ है, यूट्यूब आप इसमें चला सकते हैं। अब ये किस लिए? दरअसल जब आप गाड़ी लेके कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी को कहीं चार्ज कर रहे हैं और आपके पास 1-1.5 घंटा है, अब आप क्या करेंगे? अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे आप बैठ जाएंगे, अगर आप कोई जगह नहीं है बैठने की तो आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में गाड़ी चार्ज हो रही है, अब 1-1.5 घंटा लगना है, 1-1.5 घंटा या तो आप अपना काम करेंगे या फिर आप कोई मूवी देखेंगे। ये फीचर मुझे इसमें बेहद ही कमाल लगा है। और आपको बताऊं बाकी सब चीज़ें, ये जो स्क्रीन है काफ़ी बड़ी स्क्रीन इसमें दे दी गई है, जिसके चलते बहुत बढ़िया आपको व्यू मिलता है। अब इसमें EV पे क्लिक करते हैं तो गाड़ी की जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, कितना कार कब चल रही है, क्या क्या हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको, कितना इसमें बैकअप है और कितना रेंज है, क्या क्या मिलेगा, सब आपको चीज़ें, सब इन्फॉर्मेशन इसमें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसका। तो चलिए, ये थी इसकी कुछ ज़रूरी बातें जो आपसे करनी थी। टच बेस्ड पूरा है वो मैंने आपको बता ही दिया। ये एक नया इन्होंने आर्केड EV जो इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत ही कमाल का मुझे लगा है। अब गाड़ी आपको बोर नहीं होने देंगी। अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको इसकी ड्राइव पे लेके चलते हैं तो बताते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और गाड़ी चलने में कैसी है।
ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि 1-1.5 घंटा हमने इस गाड़ी को चलाया है। अभी हम फिर से इसको चलाने जा रहे हैं। आपको बताऊं, एक और इसमें नया फीचर ऐड करा गया है जो कि लग्जरी ईवीज़ में होता है, वो है व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग का ऑप्शन। अब ये क्या है, ये करता क्या है, दरअसल मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक कार है, उसकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई है और आपके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो आप अपनी गाड़ी से उस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। ये फीचर अब नई नेक्सॉन ईवी में आपको दे दिया गया है। अब मान लीजिए आप कहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हैं या फिर आपने कहीं गाड़ी पार्क करी हुई है, आपके पास कोई मान लीजिए कॉफ़ी मेकर है, कॉफ़ी मशीन है जिससे आप कॉफ़ी बनाना चाहते हैं, तो आप बाहर से मतलब उसको अटैच करके कॉफ़ी भी बना सकते हैं। तो ये मैंने EV6 में देखा है, किया की जो EV6 आती है, और आयोनिक 5 में ये फीचर है, और मतलब लग्जरी गाड़ियों में होता है जो 40-50 लाख से ऊपर की गाड़ियों उनमें होता है, बट नेक्सॉन ईवी में ये दे दिया गया, ये मुझे बहुत ही खास लगा है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या चेंजेस किए गए हैं जिनके चलते ये गाड़ी चलने में बेहद खास हो गई है। सबसे पहले एक तो इसकी मोटर जो है वो नई लगाई गई है, जिसको Gen 2 बोल रहे हैं, मतलब सेकेंड जनरेशन आप बोल लीजिए। उस मोटर में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं जिसके चलते कि इसकी रेंज बढ़ गई है गाड़ी की। मैंने आपको बाहर एक चीज़ बताई थी कि जो एरोडायनेमिक्स का खास ख्याल रखा गया है, जिसके चलते गाड़ी की रेंज भी बढ़ी है, परफॉर्मेंस भी बढ़ी है, एक्सेलरेशन भी बढ़ गया है। उसके अलावा इसमें और इंटरनली काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, मतलब टेक्निकली काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब मान लीजिए अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, अभी गाड़ी का AC ऑन है। अब इससे क्या हो रहा है कि फ़ैन जो है, फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन जब चल रहा है तो वो बैटरी से पार ले रहा है। ऐसे छोटे छोटे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बैटरी से पार लेते हैं, जिनसे कि बैटरी ड्रेन होती है। अब ये जब गाड़ी रोड पे चल रही है, मान लीजिए 50-60 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो फैन क्या करता है कि फैन ऑटोमेटिकली शट हो जाता है, शट डाउन मतलब बंद हो जाता है। जो बाहर की हवा है वो हवा लेके AC अंदर कूलिंग छोड़ता है। मतलब ये इन्होंने कुछ ऐसे इंटरनली ऐसे कई सारे और चेंजेस किए हैं जिनके चलते कि आपकी बैटरी जो है उसकी रेंज बढ़ गई है। मतलब जब फैन नहीं चलेगा ऑब्वियसली बैटरी कम ड्रेन होगी, बाहर से वो पावर ले रहा है, बाहर से वो एयर ले रहा है, उसी एयर को अंदर दे रहा है। तो इस तरीके से बड़े सारे चेंजेस किए गए हैं। अब जो मौजूदा नेक्सॉन ईवी है उसकी जो रेंज है वो है 453, मतलब 453 किलोमीटर की वो रेंज है, और ये जो गाड़ी है ये गाड़ी दे रही है आपको 465 किलोमीटर की। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके ये जो रेंज बढ़ाई गई है, हालांकि 10, 12, 15 किलोमीटर से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार 10, 12, 15 किलोमीटर बहुत होते हैं किसी इलेक्ट्रिक कार के लिए। मान लीजिए बैटरी खत्म हो गई है और जो अगला चार्जिंग स्टेशन है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपके लिए वो भी कारगर साबित होता है। तो इस तरीके से इसकी रेंज बढ़ा दी गई है, प्लस इसकी टॉप स्पीड बढ़ा दी गई है। पहले जो नेक्सॉन ईवी आती थी उसकी टॉप स्पीड 140 थी, इसकी 150 हो गई है। इसी तरीके से और काफ़ी सारे इसमें चेंजेस किए गए। अब गाड़ी चलने में कैसी है, तो भैया चलने में वैसी ही है जैसी कि मौजूदा नेक्सॉन ईवी है, बस थोड़ा बहुत आपको इसमें जो एक्सेलरेशन है वो आपको थोड़ा सा फील होता है कि हाँ भी वो थोड़ा सा बढ़िया हुआ है, पहले से ज़्यादा हुआ है, अच्छा हुआ है, और जिसके चलते आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। ग्लास एरिया लगभग वैसा ही है, इसके बारे में मैं पहले आपसे बात कर ही चुका हूँ। सस्पेंशन ठीक ठाक है, और जो सीट्स हैं इनको थोड़ा सा चेंज किया गया है, उनमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। वेंटिलेटेड सीट्स दे दी गई हैं, और ओवरऑल गाड़ी जो है चलने में मुझे ठीक लगी है। देखिए, नई वाली जो नेक्सॉन ईवी है ये पहले से ज़्यादा डिज़ाइन के मामले में अट्रैक्टिव हो गई है। काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट है, रेयर प्रोफाइल है, मतलब ओवरऑल इसके जो रोड पे लुक्स आते हैं बहुत ही कमाल के हैं। प्लस इंटीरियर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी हो गई है, मतलब जो सॉफ्ट टच यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और बाकी सब जो ओवरऑल इसका लुक एंड फील आता है, बड़ी सी स्क्रीन है यहाँ पे, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, देन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फिर ये स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन नया है, और यहाँ पे भी आप देखिए लोगो नहीं है, एलिमिनेटेड लोगो सा है, ये जब दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी टच बेस सब कुछ कर दिया है, तो मतलब प्रीमियम हो गई है गाड़ी से। अब अगर इसकी मैं कीमत की बात करूँ तो मतलब अनुमानित कीमत इसकी जो होनी चाहिए शुरुआती, वो 14.5-15 लाख के आसपास होनी चाहिए, और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो 18.5 और 19 लाख के आसपास रहना चाहिए। इस कीमत में ये गाड़ी भारतीय बाज़ार में उतर सकती है। अब पिछले के मुकाबले क्योंकि बेटर हुई है तो कीमतें थोड़ी सी बढ़ भी
सकती हैं। गाड़ी चलने में अच्छी है और हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चेंजेस जो किए गए हैं वो उन चेंजेस से रेंज बढ़ी है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस, इसका एक्सेलरेशन बढ़ा है, बाकी कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आया है इसमें। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे, आप खुद एक बार इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कीजिए तो आपको वो फील भी होगा कि हाँ भाई एक्सेलरेशन पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो ओवरऑल ये था कुछ हमारा एक्सपीरियंस और वर्डिक्ट। आप खुद इस गाड़ी को चलाइए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सब कुछ मैं ही नहीं बताऊँगा, आप इसे एक्सपीरियंस कीजिए, आप देखिए कि आपको क्या लगता है, कैसा आप इसको इस गाड़ी के साथ फील करते हैं। अब उस हिसाब से आप इसको मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसमें से कोई भी वेरिएंट चूज़ कीजिए। जो बेस वेरिएंट है उसका जो इंटीरियर है वो लगभग पुरानी नेक्सॉन का जो टॉप एंड वेरिएंट था उसके जैसा ही है। बाकी जो दूसरे मिड वेरिएंट है और जो टॉप एंड वेरिएंट है इस नई वाली नेक्सॉन ईवी का, इसमें आपको काफ़ी सारे बदलाव और काफ़ी सारे जो फीचर्स मैंने आपको बताए वो इसी में देखने को मिलेंगे। जैसे कि फ्रंट इसकी जो DRL है और जो टेल लैंप्स हैं उनमें वो जो एनिमेशन है वो आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेगा। और व्हीकल टू लोड का जो फीचर है, मतलब व्हीकल से व्हीकल आप चार्ज कर सकते हैं और व्हीकल से आप कोई भी, मान लीजिए कॉफ़ी मशीन आपको चलानी है वो भी आप चला सकते हैं, तो वो भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। और पीछे एक स्विच लगाया गया है, मतलब बूट के अंदर जहाँ बूट स्पेस है उसे आप प्रेस करेंगे तो वहाँ से वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जनाब ये थी नेक्सॉन ईवी जिसे हमने चलाया और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमेशा की तरह मैं जैसा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये गाड़ी कैसे लगी है आप हमें बताइएगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप खुद इसे एक बार ज़रूर चलाइएगा, तब जाके आपको इसका जो डिफरेंस है या फिर जो इसमें चेंजेस किए गए हैं उनको आप जब खुद फील करेंगे तो तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। जल्द मुलाकात होगी किसी नई गाड़ी के साथ। देखते रहिए राइड एंड ड्राइव।